अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पास कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं होने चाहिए ताकि वो एक कंप्लीट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो जो मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2025 और जो मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2025, जिसको हम मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं, हम इन दोनों स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन से जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबमिट करना होता है अपनी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के अंदर, ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है उसे एलिजिबल कर सकें, और ताकि वो इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी एप्लीकेशन को एक प्रॉपर वे में सबमिट कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, तो उनसे कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं। और ना सिर्फ हम ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, बल्कि हम कुछ जो है इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, हम उनके बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। तो अगर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात की जाए जो कि मैक्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसमें उन्होंने अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का उसको सबमिट करना होता है। एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है उनकी उन्होंने उसको सबमिट करना होता है, और जो उनके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसको भी स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। और ऐसे एप्लीकेंट जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए, तो अब उनके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम अभी ग्रेजुएट नहीं हुए तो इस केस में हम क्या करें? तो इस केस में आपने जो सर्टिफिकेट है आपके प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन का, आपने उसको सबमिट करना है। इसी के साथ-साथ स्टूडेंट ने जो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है उसको सबमिट करना होता है, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है सिर्फ़ वही एप्लीकेंट सबमिट करेंगे जो कि करंटली एनरोल्ड है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, उसको आप सबमिट करेंगे। और जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को भी जो स्टूडेंट सबमिट करेंगे वो स्टूडेंट हैं कि जिनके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है। तो इन केस अगर आपके पास जैपनीज़ लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो आप उन सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं, ताकि आप इस बात का प्रूफ दे सकें कि आप जो है इनमें से किसी एक या दोनों का अगर आपके पास है, तो आप इनकी जो प्रोफिशिएंसी है उसको होल्ड करते हैं। इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने जो सर्टिफिकेट होता है यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट एग्ज़ामिनेशन का, जिसको हम यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम भी कहते हैं, उस सर्टिफिकेट को भी उन्होंने सबमिट करना होता है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है, अगेन ये सर्टिफिकेट उन एप्लीकेंट ने सबमिट करना होता है जो पास करते हैं यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम है उसको। जो नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, वो है डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म। और ये जो फ़ॉर्म है ये एक्चुअली उन स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है जो कि डायरेक्ट जो है प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। अब ये डायरेक्ट प्लेसमेंट क्या है और इस क्राइटेरिया को आप किस तरह से मीट कर सकते हैं, हम इसको ऑलरेडी जो है इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इस मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के बारे में इन डिटेल जो है डिस्कस किया था। तो जो डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म है सिर्फ़ उन्हीं एप्लीकेंट्स से रिक्वायर्ड होगा जो कि डायरेक्ट प्लेसमेंट जो है डिसाइड कर रहे हैं, तो वो उसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट है वो हमारे पास है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपने इसको भी सबमिट करना है। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर, तो आप इसको भी सबमिट करेंगे। तो अब ये जो रिकमेंडेशन लेटर है इसके बारे में जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि हम अपना रिकमेंडेशन लेटर किससे ऑब्टेन करें। तो आप अपना जो क्लास टीचर हैं उससे भी रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं, और अगर आपके प्रिंसिपल हैं आपके लास्ट स्कूल के जो आपने अटेंड किया है, जहाँ से आपने अपना जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन को पास किया है, तो उनसे भी आप जो है अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है उसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके एप्लीकेशन के अंदर होने चाहिए अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अप्लाई करने जा रहे हैं मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, यानी जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनसे कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अब उस चीज़ को डिस्कस करते हैं।
तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होता है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट ने उसको सबमिट करना होता है। ऐसे स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएट नहीं हुए, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो सबमिट करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन, ताकि वो इस क्राइटेरिया को जो है मीट कर सकें। और ये जो सर्टिफिकेट है प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन का, इसको आप अपनी यूनिवर्सिटी से जो है ऑब्टेन कर सकते हैं और उसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस, तो आप इसको भी सबमिट करेंगे। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थीसिस है सिर्फ वही एप्लीकेंट सबमिट करेंगे जिन्होंने अगर थीसिस को जो है राइट डाउन किया है। तो इनकेस अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने थीसिस को राइट डाउन किया है, तो आप इसके एब्स्ट्रैक्ट को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का। अगेन, अगर आपके पास जैपनीज या जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी प्रोफिशिएंसी का कोई सर्टिफिकेट है और उसको आप होल्ड करते हैं और उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपनी प्रोफिशिएंसी को प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। जो फील्ड ऑफ स्टडी है और जो रिसर्च प्लान है, इसको भी स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है अगर वो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। फील्ड ऑफ स्टडी और जो रिसर्च प्लान है, आपने जो है इसको जो है वाइजली जो है राइट डाउन करना है, क्योंकि जो रिसर्च प्लान है ये आपका एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो आपका रिसर्च का प्लान क्या है, किस तरह से आप रिसर्च को कैरी आउट करेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए और आपका जो रिसर्च प्लान है वो आप जो है एक क्लियरली डिफाइन आपने किया हो कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। और इन डॉक्यूमेंट को यानी फील्ड ऑफ स्टडी और जो रिसर्च प्लान है, आपने इसको भी सबमिट करना है अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और नेक्स्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है स्टूडेंट ने सबमिट करना होता है। और इन केस अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मेजर करने जा रहे हैं इन फाइन आर्ट्स, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो अपना जो आर्ट्स से रिलेटेड उनका वर्क है उसकी फोटोग्राफ्स को भी सबमिट करेंगे। स्टूडेंट ने जो है प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म को भी सबमिट करना होता है और इस बात को भी आपने अपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन लेटर को भी सबमिट करना होता है। और ना सिर्फ जो है स्टूडेंट ने जो है रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट करना होता है फॉर द एकेडमिक, यानी उन्होंने ना सिर्फ जो है अपनी जो लास्ट यूनिवर्सिटी उन्होंने अटेंड की है उसके लिए जो है अपना जो रिकमेंडेशन लेटर है उसको सबमिट करना होता है, यानी एकेडमिक पर्पस के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट हैं वो रिकमेंडेशन लेटर को सबमिट कर सकते हैं फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर, अगर स्टूडेंट जो है करंटली एम्प्लॉयड हैं। तो इन केस अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हैं और आपका जो एम्प्लॉयर है, तो देन आप जो है ए रिकमेंडेशन लेटर ऑब्टेन करेंगे, उस रिकमेंडेशन लेटर को भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप जो है नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे। और वो स्टूडेंट जिनके माइंड में एक कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमारे पास जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो इस केस में हम क्या करें, तो अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोस्पेक्टिव ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है उसको आप ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम योर जो है लास्ट स्कूल और फ्रॉम योर लास्ट यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग ऑन कि आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देन उसके मुताबिक आप इस सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं और इस क्राइटेरिया को आप मीट कर सकते हैं अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए। तो ये हमारे पास वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अप्लाई करेंगे मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 के लिए, ताकि आप जो है जापान से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने फॉलो करना है और आपके माइंड में वो इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू या यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू, तो आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करना है। समटाइम क्या होता है कि जो जापानीज़ एम्बेसी होती है एप्लीकेंट के होम कंट्री के अंदर, वो अपनी गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस को सेट कर सकती है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करेगी और डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन किस तरह से करनी है। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी जो है इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस हो सकती हैं रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो इन इंस्ट्रक्शंस को, इन गाइडेंस को आपने ज़रूर चेक करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आप एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर होने चाहिए। और इनकेस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन 2 लैंग्वेज के अंदर नहीं हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है ट्रांसलेट करवाएँगे
इन आइदर ऑफ दीज लैंग्वेज। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे आपने मेक श्योर करना है कि उन डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर है उसको आपने ज़रूर राइट डाउन करना है। तो डॉक्यूमेंट का नंबर आप कहाँ से चेक करेंगे? खुद से कोई नंबर आपने राइट नहीं करना, बल्कि जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है और उस चेकलिस्ट के साथ हर एक डॉक्यूमेंट को जो नंबर मेंशन किया गया है, वहाँ से आपने हर एक डॉक्यूमेंट का नंबर चेक करना है और उस नंबर को आपने जो अपर राइट हैंड कॉर्नर है आपके डॉक्यूमेंट के पेज का, वहाँ पर आपने उस नंबर को राइट डाउन करना है। तो इस बात को भी आपने अपने जो है माइंड में रखना है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न नहीं किए जाएँगे। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, उन्होंने इस बात को भी इंश्योर करना है कि क्या एक सेट से ज़्यादा उनसे जो है डॉक्यूमेंट का सेट रिक्वायर्ड तो नहीं है। तो इन केस अगर ऐसा है तो देन आप जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सेट हैं उनको सबमिट करेंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस हैं ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। सो इट्स बेटर कि आप जो है इन गाइडलाइंस को और इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर चेक करेंगे डिपेंडिंग पोन कि आप किस रिकमेंडेशन के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं। और ये जो गाइडलाइंस है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग पोन कि आप जो है किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं और उस कंट्रीज़ के अंदर जो आपकी जापानीज़ एम्बेसी है उसने क्या गाइडलाइंस को सेट किया है, या किस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की तरफ से उस यूनिवर्सिटी ने क्या गाइडलाइंस को सेट किया है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन सबमिशन या डॉक्यूमेंट सबमिशन। तो आपने उन गाइडलाइंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करना है क्योंकि ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन फॉर द मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और फॉर द मैक्स ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025। आई होप सो कि मैं आपको एक ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप एक अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें और ताकि आपकी जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.